समय व्यतीत होता जा रहा है और यक्षराज मुझे अपनी क्रीड़ा में उलझा रहे हैं। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र इस व्यू से निकलना होगा। 4 मार्ग तो दिखाई दे रहे हैं निकलने के लिए और ये कह रहे हैं कि एक ही मार्ग है। प्रभु, यक्षराज ने तो यक्ष व्यू की नहीं, मृत्यु व्यू की रचना कर दी है। और हनुमान के पास तो दिव्य वरदानों की शक्ति भी नहीं है। अब क्या होगा प्रभु? देवी देवताओं के वरदान अब भले ही हनुमान के पास नहीं है, किंतु उसकी मूल शक्तियां तो उसके पास हैं। रुद्रांश होने के कारण अपनी देह का आकार बढ़ाने या घटाने जैसी लघिमा, गरिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियां तो उसे जन्म से स्वतः ही मिली हुई। तो ये बात है, ये उचित मार्ग नहीं है। मुझे शीघ्र ही उचित मार्ग ढूंढना होगा। यहाँ से तो इस व्यू के समस्त घेरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। पुनः प्रयास करता हूँ। अब स्वर्ग की समय सीमा तक तो क्या, तुम अपने जीवन के अंतिम समय तक इसी यक्ष व्यू में फंसे रहोगे वानर, और इसी में तड़प तड़प कर अंत हो जाएगा तुम्हारा। नहीं यक्षराज, मुझे मेरी माँ को मुक्त कराना है और मैं माँ को मुक्त करा कर ही रहूंगा। महारानी जी और उनकी माताजी बालकों के साथ झील की ओर क्यों जा रही हैं? महारानी माँ, आप इस शिला पर अपनी इच्छा लिख दें। लिखकर इस झील को प्रणाम करके आप इस जल में प्रवाहित कर दें। फिर देखिएगा ईश्वर कितनी शीघ्रता से आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपको भी ऐसा ही करना है नानी माँ। हमने जब भी कोई इच्छा लिखकर जल देवता को अर्पित की है, वो अवश्य पूर्ण हुई है।
लीजिए, इस खड़िया से लिखिए। ऐसे नहीं महारानी माँ, छुपा कर लिखिए। अपनी इच्छा सबको दिखाकर नहीं लिखते। हनुमान अपनी माता को लेकर सकुशल लौट आए। हे प्रभु, हनुमान के शीघ्र लौट आने की हमारी ये इच्छा पूर्ण करें आप। महारानी माँ और नानी माँ की इच्छा पूर्ण हो प्रभु। क्या करूं मैं? माँ, माँ। हनुमान, यदि शांत मन से कार्य किया जाए तो तुम्हारी शक्तियां तुम्हारी मित्र हो सकती हैं, और यदि वही कार्य श्रोत और क्षोभ में किया जाए तो तुम्हारी शक्तियां तुम्हारी ही शत्रु बन जाती हैं। माँ ने जो सीख दी थी उसका पालन करना होगा। क्रोध और अनर्थक शीघ्रता में आगे बढ़ने से तो घायल ही हुआ मैं। इस प्रकार कैसे मैं उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को यहाँ से ले जा पाऊंगा और कैसे अपनी माँ को मुक्त करा पाऊंगा? मुझे शांत मन से इस व्यू से निकलने का उपाय सोचना होगा। न जाने क्या होगा हनुमान का। मैं तो अपनी करनी का फल भोग रही हूँ, किंतु हनुमान वो तो निर्दोष है। मेरे कारण ही उसे ये दंड मिला है। हे प्रभु, रक्षा करो हनुमान की। माँ ने एकाग्रता और ध्यान की सीख भी दी थी। पुत्र हनुमान, सारे कार्य बल और स्फूर्ति से नहीं होते। कुछ कार्यों में धैर्य और ध्यान की आवश्यकता होती है। ध्यान? ये ध्यान क्या होता है माँ? ध्यान एकाग्रता की चरम सीमा होती है। मन को शांत रख के एकाग्रता और ध्यान से कार्य करना होगा, तभी इस उलझन से निकलने का उपाय मिल सकता है। क्या हुआ महाबली? कहाँ गया तुम्हारा बल? इतने में ही शिथिल पड़ गई तुम्हारी देह। व्यू की रचना को जाने बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, किंतु यहाँ से तो पूर्ण यक्ष व्यू को देख ही नहीं पा रहा हूँ। अपना आकार घटाकर इस व्यू की रचना को देखा और समझा तो जा सकता है। तो ये है इस यक्ष व्यू की संपूर्ण रचना। अब पूर्ण एकाग्रता और ध्यान से
इस व्यू की रचना को मस्तिष्क में बिठाना होगा। तो वानर चतुराई करने का प्रयास कर रहा है। अरे हम भी अपनी इच्छा इन शिलाओं पर लिखेंगे। हाँ, मैं भी लिखकर जल में प्रवाहित करूंगा। हम भी लिखेंगे प्रभु, हमारी भी इच्छा पूरी करेंगे। ये तो उत्तम विचार है। चलो चलो। जिसके साथ पूरी प्रजा की श्रद्धा और प्रेम हो, बड़ों का आशीर्वाद है, ऐसे हितैषी मित्र हैं, उस हनुमान का कोई क्या अहित कर सकता है। जी भर के देख लो वानर, तुम अपनी देह छोटी करके भी इस यक्षव्यूह से नहीं निकल पाओगे। देख लिया इस यक्षव्यूह को जी भर के। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रंजन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। मैं दैत्य गुरु हूं, तुम्हारा सेवक नहीं कि जब चाहो तुम मुझे बुला लो। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, बिना ग्रहण के भी रक्षा कवच सिद्ध करके दिया। तुम्हारे कहने पर अपने कर्तव्यों के विरुद्ध जाकर अपने ग्रह दशा परिवर्तित की और तुम अपनी रक्षा कवच तक नहीं बचा पाए। क्षमा करे, क्षमा करे दैत्य गुरु। भले ही मैं अपना रक्षा कवच नहीं बचा सका, परंतु परास्त होकर पीछे भी नहीं हटा था मैं, और अब भी शांत नहीं बैठा हूं मैं। उस नारायण के नर रूपी अवतार को ढूंढने के लिए अपने विशेष गुप्तचर योद्धाओं को भेजा है। अब नारायण अधिक समय तक नहीं छुप पाएगा, परंतु इस बार पहले जैसी मूर्खता मत कर। दैत्य गुरु, शांत हो जाओ रावण, शांत हो जाओ। नारायण के उस नर अवतार पर आक्रमण करने से पूर्व स्वयं को पूर्णतः
अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर लेना। दानव शिल्पी मैं की सहायता से कालांतक और एकाग्नि जैसे दिव्यास्त्रों को अवश्य सिद्ध कर लेना। उचित कह रहे हैं आप दैत्य गुरु। मैं शीघ्र ही ससुर श्री को बुलावा भेजता हूं। एक बात और स्मरण रहे, शिव जी की भक्ति ने ही तुम्हें शक्ति प्रदान की है और उनकी शरण कभी मत छोड़ना। शिव जी से जो मिलना था मिल चुका है, अब वो और क्या देंगे? उस दिन भी वो उस वानर और मेरे बीच यदि नहीं आते तो वानर मेरे हाथों मारा जाता। वो नहीं मारा जाता, तुम मारे जाते हनुमान के हाथों। उन्होंने तुम्हारे प्राण बचाए हैं रावण। रावण, इस अहंकार के आवरण को हटाओ अपने नेत्रों से और सत्य को देखना आरंभ करो। हरा कल्याण। अहंकार का आवरण, सत्य का अनावरण, मेरे शिव जी ने मुझे बचाया। मेरे प्रभु, मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ की जय हो। कुछ भी करके मुझे वो दिव्यास्त्र प्राप्त करना ही होगा। इसके पश्चात मैं उस नर रूपी नारायण के अवतार का वध करूंगा। फिर मेरा हित कोई नहीं कर सकता। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये क्या? ये तो नेत्र बंद किए हुए आगे बढ़ रहा है। बढ़ने दो, मृत्यु की तरफ उठ रहे हैं इसके पांव। एक सूक्ष्म त्रुटि और इसका ये तो तीसरे घेरे तक आ गया। इसने यक्षव्यूह की रचना को समझ लिया। मैं इस यक्षव्यूह की रचना को ही परिवर्तित कर दूंगा। फिर नहीं निकल पाएगा ये इस घेरे से। आगे बढ़ के दिखाओ वानर, हमसे चतुराई करने चला था। इस समय मेरे पास भले ही वरदानी शक्तियाँ नहीं, किंतु माँ का आशीर्वाद अवश्य है। मैं युद्ध करूँगा।